सो अभी तक हमने देखा कि बीशिंग को पता चल चुका है कि वो अपना पास्ट वोंग सैन की वजह से चेंज नहीं कर पा रही है कि तभी उसके पास अपनी मॉम के मैसेजेस आए जो कि बीशिंग के लिए वेडिंग ड्रेस चूज कर रही थी। बीशिंग को बुरा लगने लगा कि जब मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी कि मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है तो वो सभी कितने ज्यादा उदास हो जाएंगे, इसलिए वो फिर से पास्ट में जाने का डिसाइड करती है। बीशिंग ने मैसेज डिलीट करा और एक बार फिर पास्ट में आ गई और इस बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 5 दिन पहले आई है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम मैं सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ ना, तो तब वो बोलती हैं कि हाँ। और जब उन्होंने बीशिंग को बाहर मार्केट भेजा कुछ सामान लेने, जिसे लेकर जब वो जा ही रही थी कि तभी वोंग सैन बीशिंग को मिलता है जो कि उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। बीशिंग नोटिस करती है कि ये किसी रेड हेयर वाले पर्सन से बचकर भाग रहा है और फिर जब ये दोनों एक जगह रुके तो तब बीशिंग ने पूछा कि तुम भला मुझे भी अपने साथ क्यों भगाकर लाए और वो सभी लोग थे कौन। वोंग सैन बताता है कि वो गैंगस्टर्स थे, मुझे नाइट बार में मिले थे। फिर कहने लगा कि रात होने वाली है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, लेकिन बीशिंग मना कर देती है ये बताकर कि नहीं मैं खुद से चली जाऊंगी। पर जब जाने लगी कि तभी रुकी और बोली कि तुम भी सीधे घर जाना और लाइट हाउस से दूर रहना, और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वोंग सैन समझ नहीं पाता कि भला ये मुझे लाइट हाउस से दूर रहने का क्यों बोलकर गई है। अब नेक्स्ट डे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बाईसाइकिल से स्कूल आ रही है। इसका नाम है गाओगी, जिसका ड्रामा में अच्छा खासा रोल रहने वाला है, पर फिलहाल बस हमें इसके नाम के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि ये बीशिंग के क्लास टीचर यानी टीचर मिंग की बेटी है, पर इन दोनों के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं। और वहीं दूसरी तरफ टैंगी बीशिंग से फेस्टिवल में चलने की जिद कर रही होती है और ये बोल रही होती है कि मैं ज़ेन्यू से भी बात कर लूंगी कि वो हमारे साथ चले, बट बीशिंग साफ मना कर देती है और जब बोली कि इस ज़ेन्यू में ऐसा भी कुछ खास है नहीं जो इसकी वजह से मैं फेस्टिवल में जाऊं, वैसे भी अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो तब ज़ेन्यू ने भी ये सब सुन लिया, इसलिए वो बीशिंग के पास आया और कहने लगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कहकर मेरी अटेंशन हासिल कर लोगी तो ऐसा नहीं है, यानी अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की हुई तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। और फिर तभी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बीशिंग भी कहने लगती है कि हाँ अब मुझे भी तुम में 1% इंटरेस्ट नहीं है। तो तब ज़ेन्यू कहता है कि हाँ कोई और दूसरा टारगेट मिल गया होगा। टैंगी पूछने लगती है कि क्या सच में तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। तो तब बीशिंग बात खत्म करने के लिए झूठ कह देती है कि हाँ और वो स्कूल टॉपर है। टैंगी पूछती है कि कौन, वोंग सैन, वो तुम्हें कब से पसंद आ गया, वैसे चलो अब मुझे भी उससे मिलवाना, यानी कि कल उसको भी फेस्टिवल में जरूर लेकर आना। तो तब बीशिंग को मजबूरन मानना ही पड़ा। अब हम फेस्टिवल डे देखते हैं जहाँ बीशिंग सोच रही है कि मुझे क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि तभी उसे अपने सामने वोंग सैन दिखा। बीशिंग जल्दी से उसके पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो बताता है कि मैं बस ऐसी फेस्टिवल देखने आया था। तो तब बीशिंग ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरे ही साथ रहना। दूसरी तरफ टैंगी जो कि ज़ेन्यू के साथ आ रही है वो इन दोनों को देख लेती है और फिर हेलो करने लगी कि तुम दोनों तो सच में एक दूसरे को जानते हो। तो तब बीशिंग बोलती है कि हाँ हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब दिखाया जाता है कि बीशिंग और वोंग सैन दोनों साथ में कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। तो वहीं ज़ेन्यू टैंगी को स्नैक्स बाय करके दे रहा था, लेकिन वो लेने से मना कर देती है ये बताकर कि मैं डाइट पर हूँ। तो तब ज़ेन्यू कहने लगा कि एक तुम हो जो खुद का इतना ख्याल रखती हो और कुछ लोग हैं जो फूलते जा रहे हैं और उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो तब बीशिंग समझ गई कि जरूर मुझे बोल रहा है। टैंगी वाटर एक्टिविटी देखकर कहने लगती है कि चलो वाटर एक्टिविटी करने चल रहे हैं। तो तब ज़ेन्यू टैंगी के साथ वाटर में खेलने चला जाता है। तो वहीं वोंग सैन बीशिंग के लिए वाटर बॉल्स लेकर आया था, बट बीशिंग वो बॉल ज़ेन्यू पर मारती है और हंसने लगी। ज़ेन्यू पूछता है कि तुम भला मुझे क्यों मार रही हो, यानी अपोजिट टीम पर मारो, बट बीशिंग सुनती ही नहीं। और जब इस वाले बैलून की वजह से ज़ेन्यू पानी में गिर गया और सब उस पर जोर जोर से हंसने लगे, तो तब ज़ेन्यू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो चिल्लाकर बीशिंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों हर टाइम मुझे सभी के सामने शर्मिंदा करवाती हो, यानी चली क्यों नहीं जाती मेरी लाइफ से। तो तब बीशिंग चुप खड़ी रह गई एंड याद करती है कि लास्ट टाइम भी ज़ेन्यू ने यही कहा था जब मैंने उसे स्टेज पर साथ में चलने के लिए बोला था, यानी कि उसने कहा था कि उसे मेरे साथ शर्म आएगी। और जब प्रेजेंट में मैं उसको मना रही थी तो तब भी उसने यही कहा था कि उसे मेरे साथ इंसल्टेड फील होता है। इसलिए बीशिंग काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उदास होकर यहाँ से चली गई। और फिर जब अकेली बैठी हुई थी तो तब वोंग सैन बीशिंग के पास आया और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब बीशिंग बोली कि हाँ पर तुम मेरी फिक्र मत करो, यानी तुम अपना एंजॉय कर सकते हो। लेकिन वोंग सैन रिक्वेस्ट करने लगता है कि चलो बड़ी वाली राइड में चलते हैं। और अब जब ये दोनों उस राइड में थे तो तब बीशिंग कहने लगी कि शायद मैं इतनी ज्यादा एनोइंग हूँ कि मुझे कभी कोई पसंद नहीं कर सकता।
तो तब वांगसेन के मन में आता है कि वो बोले कि बीशिंग बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है, लेकिन फिलहाल वो चुप बैठा रहा। बीशिंग वांगसेन से पूछती है कि अगर तुम्हें पास्ट में जाने का चांस मिले तो क्या तुम जाना पसंद करोगे अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। बट वांगसेन काफी सोचने के बाद मना कर देता है एंड उसे यहाँ बस बीशिंग के लिए बुरा लग रहा था कि वो कैसे उदास बैठी हुई है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वांगसेन जो कि स्कूल में है और सभी ग्रुप फोटो क्लिक कराने जा रहे थे, तो तभी शिंग वांगसेन के पास आई और सेल्फी क्लिक करने लगी, ये बोलकर कि हमारी साथ में एक भी फोटो नहीं थी। और फिर जब जाने से पहले वांगसेन को समझाती है कि प्लीज लाइट हाउस से दूर ही रहना, यानी उस वाले रास्ते से भी मत जाना। तो तब वांगसेन बोलता है कि हाँ ठीक है, पर अब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हर बारी मुझे वहां जाने से क्यों मना कर रही है। अब हम एग्जाम डे देखते हैं जो बीशिंग ने इस बार भी अच्छे से दे दिया। वैसे अब उसे सभी आंसर्स अच्छे से याद भी हो चुके थे। फिर अब आफ्टर एग्जाम जब वो वापस घर आ चुकी थी और बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी, तो तब उसे मॉम डांटती हैं कि पहले डिनर तो कर लो, फिर अपने मोबाइल को यूज कर लेना। और पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ गायब है, समझ नहीं आ रहा वो इतना चेंज क्यों होता जा रहा है। तो तब बीशिंग समझाती है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, फ्यूचर में भाई बहुत ही अच्छे इंसान बनने वाले हैं। अचानक फिर से लाइट हाउस इंसिडेंट के मैसेजेस आने लगते हैं, यानी कि वांगसेन की फिर से डेथ हो चुकी थी। तो तब बीशिंग उन मैसेजेस को देखकर बुरी तरह शॉक रह गई और वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और फिर परेशान होने लगी कि आखिर फिर से वांगसेन की डेथ हो कैसे गई, जबकि मैंने उसे समझाया था कि उसे लाइट हाउस से दूर रहना है। और फिर दोबारा से टाइम ट्रेवल करने का डिसाइड करने लगती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, यानी बार बार मैसेजेस डिलीट करने के बाद भी वो वापस से जा नहीं पाती। अब रात में हम बीशिंग को उन्हीं मिस्टीरियस अंकल के साथ देखते हैं, जिन्हें वो बता रही है कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं टाइम ट्रेवल करके एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, यानी कि अपने पास्ट में, पर किसी की डेथ की वजह से मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ। तो तब अंकल बताते हैं कि शुरू में कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन जब तुम ठीक टाइम पर टाइम ट्रेवल करोगी तो तब सब चेंज कर पाओगी। बीशिंग पूछती है कि क्या आपको पता है कि कब सब ठीक होगा और कैसे। तो तब अंकल बोले कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स या प्रॉब्लम्स कैसे जान सकता हूँ। और फिर तभी यहाँ से चले गए। बीशिंग जो कि अभी भी यहीं थी कि तभी उसे पहले अपने बॉस की कॉल आई, जो कि चिल्ला रहे हैं कि मैंने तुम्हें फाइल रेडी करने को कहा था पर तुमने वो करी नहीं, जबकि उसे आज ही सबमिट होना था। और फिर तभी उन्होंने बीशिंग को उसकी जॉब से निकाल दिया। बीशिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो तब भी उन्हें थैंक्स करती है बाकी सभी चीजों के लिए। और फिर अब उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जो कि बीशिंग को मिलने बुला रही हैं। फिर तभी काफी सारी नोटिफिकेशन उसके मोबाइल पर आने लगती हैं, क्योंकि ग्रुप चैट में जेनियो ने सभी को बताया है कि वो आज सभी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाएगा। तो तब बीशिंग काफी ज्यादा हैरान हुई कि जेनियो ने इतनी जल्दी न्यू गर्लफ्रेंड भी बना ली। इसलिए वो डायरेक्ट उस लोकेशन पर आ जाती है जहां जेनियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला है। बट सबसे पहले यहाँ टैंगी आई, जिसे देखकर बीशिंग खुश होने लगती है। फिर बताती है कि सॉरी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन अब ग्रुप चैट में जेनियो की न्यू गर्लफ्रेंड का सुनकर तुम्हें सब पता ही चल चुका होगा। तो तब टैंगी बोलती है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अब इससे पहले कि कुछ बता पाती कि तभी जेनियो भी यहाँ आ गया और बीशिंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बीशिंग बताती है कि मैं तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड देखने आई हूँ। तो तब जेनियो बोला कि ओ अच्छा, तो फिर देख लो, यानी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड टैंगी ही मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन बीशिंग के होश उड़ गए कि क्या टैंगी। बीशिंग को समझ नहीं आता कि अब भला वो क्या ही बोले, क्योंकि उसकी जिंदगी के दोनों स्पेशल पर्सन उसे धोखा दे चुके हैं। इसलिए पहले वो इन्हें कांग्रेट्स बोलती है और फिर गुस्से में यहाँ से चली गई, जबकि टैंगी को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। इसलिए वो कहने लगती है कि क्या ये पागल हो चुकी है। अब हम बीशिंग को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जहाँ वो वेडिंग गाउन पहनकर खड़ी है, जो उसकी मॉम ने उसके लिए बाय करा है। पर जब बीशिंग अपनी मॉम को बताने का ट्राई कर रही थी कि वो शादी नहीं कर सकती, बट मॉम उसकी सुन ही नहीं रही थी, बल्कि बार बार बीशिंग को ही डांटती जा रही थी। इसलिए बीशिंग जोर से चिल्लाकर बताती है कि मॉम, जेनियो ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, यानी कि अब वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही मुझसे शादी करना चाहता है। और फिर तभी रोते हुए यहाँ से चली गई। तो तब इन बातों को सुनकर बीशिंग की मॉम भी हैरान खड़ी रह जाती हैं। बीशिंग बाहर रोड पर आ जाती है और रोते हुए चलने लगती है कि कैसे मेरी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है। और जब वो एक कैफे में बैठकर काफी सारी कॉफी पीने लगी, तो तब जेनियो यहाँ आया, जो कि पहले हैरान हुआ बीशिंग को वेडिंग ड्रेस में देखकर।
फिर बताने लगता है कि मुझे गलत मत समझना, मुझे यहाँ तुम्हारी मॉम ने भेजा है तुम्हें घर वापस लाने के लिए, एंड चलो अब हम उनके सामने सब बातें क्लियर कर लेंगे। बट विशिंग कहती है कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के सामने तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और तुम भी गलत मत समझना, मैं तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए ये सब नहीं कर रही थी, बस कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी। कि तभी विशिंग का भाई यहाँ आ गया, जिसने जब जैसी ज़ेन्यू को देखा तो वो गुस्से से उसे मारने की कोशिश करने लगता है कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी बहन को हर्ट करने की, लेकिन विशिंग अपने भाई को रोकती है और ज़ेन्यू से यहाँ से जाने का बोलने लगी। अब हम विशिंग को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे टेंगी के अपोलोजाइज मैसेजेस आ रहे थे, और फिर जब टेंगी ने उन दोनों की साथ की काफ़ी पुरानी वीडियो भेजी तो तब उसमें विशिंग वोंगसेन को नोटिस करती है, जिसे कोई काफ़ी बुरी तरह मार रहा था, एंड ये वही पर्सन था जिससे पास्ट में वोंगसेन बचकर भाग रहा था। इसलिए विशिंग को शक होने लगा कि कहीं वोंगसेन को इसी लड़के ने तो जान से नहीं मारा, एंड लोगों को लग रहा है कि उसने सुसाइड करी है। इसलिए जब वो इन्हीं सभी बातों के बारे में बैठकर सोच रही थी कि तभी विशिंग के पेरेंट्स उससे बात करने आए। वो पूछते हैं कि तुम खाना खाने बाहर क्यों नहीं आ रही हो, एंड आखिर तुम्हारे और ज़ेन्यू के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। बट विशिंग को खुद नहीं पता कि ज़ेन्यू ने अचानक उसे क्यों छोड़ा है, इसलिए वो अपने घर वालों को क्या ही बताए। डैड गुस्से से ज़ेन्यू से बात करने जाने लगते हैं कि मैं उस लड़के को सबक सिखा कर ही रहूंगा, उसकी हिम्मत हुई कैसे मेरी बेटी को हर्ट करने की। तो तब सभी घर वाले उन्हें रोकने लगे कि गुस्से में बात करना ठीक नहीं होगा। तो वहीं विशिंग भी अपने डैड को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब बात करने का क्या फ़ायदा जब ज़ेन्यू उसे पसंद ही नहीं करता और ना ही उसके साथ रहना चाहता है। इसलिए विशिंग जल्दबाजी में एक बार फिर टाइम ट्रैवल करने का डिसाइड करती है, और जब जैसे उसने मैसेज डिलीट करा तो वो एक बार फिर पास्ट में आ गई। एंड खुशी की बात ये थी कि इस बार वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से सिर्फ 1-2 दिन पहले नहीं आई है, बल्कि सेमेस्टर की स्टार्टिंग से आई है। यानी इस बार विशिंग के पास अपना पास्ट चेंज करने के लिए काफी सारा टाइम है, इसलिए वो खुश होने लग जाती है। फिर तभी उसको वोंगसेन दिखा, जिसको विशिंग ने अपने पास बुलाया बात करने के लिए। फिर तभी उसने उसके पैर पर चोट मारी और टीचर से वोंगसेन को मेडिकल रूम में ले जाने के बहाने अपने साथ खींचती हुई यहाँ से ले गई। अब हम इन दोनों को मेडिकल रूम में देखते हैं, जहाँ विशिंग का वोंगसेन से डायरेक्ट ये सवाल था कि आखिर तुम्हारी डेथ का रीजन क्या है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो, यानी क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है। वोंगसेन समझ नहीं पाता कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो, भला मैं क्यों मरना चाहूंगा। तो तब विशिंग कहने लगती है कि अरे हाँ, अभी तो लाइट हाउस इंसिडेंट होने में काफी टाइम है। फिर कहती है कि फिक्र मत करो, इस बारी में तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगी, बल्कि बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगी। वोंगसेन विशिंग की बातों से कंफ्यूज होकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और जब बोल रही होती है कि अगर तुमने मुझे प्रेजेंट में वापस भेजा तो अच्छा नहीं होगा, कि तभी वोंगसेन के क्लासमेट यहाँ आ गए, जो कि पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमारे सीधे साधे स्कूल टॉपर को बुली कर रही हो। और फिर तभी वो वोंगसेन को अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगे। तो तब विशिंग कहती है कि मैं वोंगसेन को बुली करने नहीं बल्कि उसे बचाने आई हूँ, ताकि अपना फ्यूचर भी चेंज कर पाऊँ, और इस बार मैं सब ठीक करके ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.